स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में अपने दिल्ली दौरे का मजमून बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गांधी यात्रा निकालने जा रही है। यह यात्रा झारखंड से भी गुजरेगी और इसी कारण से उन्हें बुलाया गया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके पास कोई नेता नहीं है, इसलिए जेवीएम से आए नेता को पार्टी का नेता नियुक्त किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी मेरे साथ हैं। कल आप लोगों की मीटिंग भी हुई है और दिशा निर्देश भी दिया गया है। ये क्या था, क्योंकि अभी भी लोग जो है झारखंड में ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्यों बुलाया गया था और क्या हुआ और किस तरह से इसको आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, संगठन को लेकर के बराबर हमारी बैठक होती रहती है और लगातार हम दिल्ली इस दौरे पर आते रहते हैं कि जो बैठक हो उसमें शामिल होना होता है। और बैठक गौरव यात्रा को लेकर के थी। आज़ादी की जो 75वीं वर्षगांठ मनाई जानी है उसको लेकर के एक सभी लोगों से फीडबैक लिया जाता है कि कैसे हो, किस तरह से अच्छे तरीके से हो। युवा कांग्रेस और सेवा दल का कार्यक्रम है, किंतु वहाँ के प्रदेश का इन्वॉल्वमेंट हो। तो झारखंड से चूंकि यात्रा गुजरने की बात कही जा रही है तो उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट होना था और इसलिए हमें बुलाया गया था। तो विधायक भी इस मुद्दे को उठाने लगे। कल सदन में भी उठाया गया था कि आप लोग बोर्ड का क्यों नहीं करते हैं, निगम का क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इतना लगभग 2.5 साल होने जा रहे हैं आपकी सरकार की। देखिए, 2 वर्ष तो कोरोना में निकल गया, ये किसी से छुपा नहीं है। जब अपनों के को दफनाने नहीं जाते थे, जलाने नहीं जाते थे, वैसे समय से हम लोग गुजरे हैं। निश्चित रूप से उसमें विलम्ब हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना जैसे ही खत्म हुआ या काबू में आ गया उसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया और 20 सूत्री का गठन 16 जिलों में कर दिया गया है और बाकी जिलों में होना है। 20 सूत्री एक ऐसा विषय था जिसमें हम ये कह सकते हैं कि अंतिम पायदान पर जो प्रखंड स्तर पर बैठा, पंचायत स्तर पर बैठा कार्यकर्ता है, उसका एडजस्टमेंट होना चाहिए। कि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस सिलेंडर कर दी है जेएमएम के सामने, और क्योंकि उसको सत्ता में सटा हुआ रहना चाहती है, इस वजह से हर चीज़ जो है जेएमएम के इशारे पे काम कर रही है। देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि सरेंडर वो किसके आगे है। एक जेवीएम से जीते हुए व्यक्ति के आगे वो सरेंडर है। जिस दिन फैसला आएगा वो विधायक भी नहीं रहेंगे और उस सरेंडर होने के नाते आज सूचना आयुक्त को नियुक्ति नहीं हो पा रही है। राज्य में सूचना का अधिकार का हक लोगों का मारा जा रहा है। उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हम समझते हैं हल्की बातों से बचना चाहिए। जितना भारतीय जनता पार्टी झारखंड में हल्की बात करेगी उतना ही हल्का होते चली जाएगी। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हमेशा सलाह देते हैं, कम बोलिए, काम ज्यादा कीजिए। ये थे राजेश ठाकुर जी। दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ अमर सिंह, न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।